देखो मेरे भाइयों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है पॉलीगन। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। इसमें 3 से 4 फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे इसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं बहुभुज, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो बहुभुज के बारे में हम लोग देखें तो बहुभुज n भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति होती है जो चारों ओर से बंद हो। कैसी आकृति होती है? एक बंद आकृति होती है। बहुभुज क्या होता है? एन भुजाओं वाली एक बंद आकृति होती है। क्या होती है? एन भुजाओं एन भुजाओं वाले बंद आकृति होती है। क्या होती है? बंद आकृति। ठीक है, जैसे कि मैं देखूं, ये त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं और देखो चारों तरफ से बंद है। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजाएं, और ये चारों तरफ से बंद है तो बंद आकृति, ये भी बहुभुज हो गया। ऐसे में चतुर्भुज देखूं तो इसमें भी देखो कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं, और ये चारों तरफ से बंद है तो ये भी क्या है? 4 भुजाओं वाली एक बंद आकृति हो गई। ऐसे में पंचभुज देखूं, 5 भुजाओं वाला, तो देखो ये पंचभुज हो गया, ये 5 भुजाओं वाली एक बंद आकृति हो गई। तो यहाँ से मैं देखूं तो मेरी एक डेफिनेशन निकल के आएगी। वो क्या आएगी? बहुभुज एक ऐसी आकृति होती है जो चारों तरफ से बंद हो। ठीक है, इसके बाद में वो आप लोगों से ठीक है बात करेगा समबाहुज के बारे में। तो समबाहुज क्या होता है, यानी रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसी आकृति या एक ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज। समबाहुज क्या होगा? ऐसा बहुभुज जिसकी जिसकी सभी भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं समान हो। क्या हो? समान हो। और सभी सभी कोण भी समान हो। मतलब कोई भी बंदा, कोई भी बहुभुज होता है, उसकी जितनी भुजाएं समान होती हैं उतने ही कोण भी समान होते हैं, सभी कोण भी समान हो। ये आप लोगों को क्या हो जाएगा? समबाहुभुज हो जाएगा। जैसे समबाहु त्रिभुज होता है, उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ऐसे वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो चारों कोण भी बराबर होते हैं। तो कोई भी समबाहुज होता है जिसकी जितनी भुजाएं समान होती हैं उससे उतने ही कोण भी समान होते हैं। उसके बाद में बात करूं इंटरनल एंगल्स। कोई भी आकृति बनेगी तो उसमें 2 तरह के एंगल होंगे। एक तो उसमें इंटरनल एंगल्स यानी आंतरिक कोण होंगे, और एक उसमें एक्सटर्नल एंगल्स यानी बाहरी कोण होंगे। तो जैसे कि मैं देखूं, ठीक है, जैसे मैं देखूं यहाँ पे ये कोई आकृति है, ये त्रिभुज है, तो इसमें 2 तरह के एंगल हैं। एक तो ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। तो अगर ये वाले एंगल की बात करूं तो ये मेरा कौन सा एंगल हो जाएगा? ये एक्सटर्नल एंगल है मेरा। कौन सा? बाहरी कोण है, एक्सटर्नल एंगल है। और इसके अलावा इसकी बात करूं तो ये मेरा कैसा? इंटरनल एंगल यानी आंतरिक कोण है। यानी किसी भी बंद आकृति में 2 तरह के कोण होंगे, इंटरनल एंगल्स और एक्सटर्नल एंगल्स। ठीक है, अब वो आप लोगों से पूछे कि कोई भी बहुभुज है उसके सभी आंतरिक कोण या इंटरनल एंगल्स का जो सम होगा या योगफल होगा वो कितना होगा। तो अगर वो आप लोगों से इंटरनल एंगल्स के बारे में बात करे और उनका मतलब किसी भी एन भुजाओं वाली आकृति हो उसके इंटरनल एंगल्स के सम की बात करें तो आप लोगों को फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? n-2 इंटू 180। यहाँ पे n क्या है? n का मतलब है यहाँ पर जितनी भुजाएं, मतलब किसी भी पॉलीगन या बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? n है। अगर मैं यहाँ पे त्रिभुज की बात करूँगा, त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग आप लोगों से पूछे तो मुझे क्या करते हैं? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं। तो n की जगह पर मैं क्या कर दूंगा? 3 रख दूंगा। ये n की जगह पर मैंने यहाँ पे 3 रखा, 3 - 2 इंटू 180, यानी कितना आएगा? 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इसके बाद में आप लोगों से बात करें कि कोई भी बंद आकृति है, उसने आपसे पूछ लिया, चलो ठीक है इंटरनल एंगल्स का सम क्या होगा, लेकिन उसने आप लोगों से पूछ लिया कि प्रत्येक इंटरनल एंगल का मान क्या होगा। तो आप लोगों को क्या करना है?
जितने भी आंतरिक कोणों का टोटल आएगा, टोटल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, n-2 इंटू 180। इसमें से आप लोगों को क्या कर देना है, n का डिवाइड देना है, और आप लोगों को क्या निकल आएगा, यहाँ पे प्रत्येक आंतरिक कोण निकल आएगा। इसके बाद वो आप लोगों से बात करेगा बाहरी कोण के बारे में। तो बाहरी कोण कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर वो आप लोगों से पूछे कि n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का जो योगफल होगा या एक्सटर्नल एंगल्स का जो टोटल होगा या सम होगा वो कितना होगा, तो सबका कितना होगा, कितनी भी भुजाएं हों उसका जो बाहरी कोण का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अगर आप लोगों से उसने पूछा है n भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का मान पूछा है, तो आप लोगों को क्या करना है, जितना भी टोटल है, कितना है बाहरी कोण का टोटल 360 है, उसमें आप लोगों को क्या करना है, जितनी भुजाएं हैं उसका डिवाइड दे देना, यानी n का डिवाइड दे देना। ये आप लोगों का प्रत्येक बाहरी कोण निकल आएगा। इसके बाद वो आप लोगों से बात करेगा विकर्ण की। तो विकर्ण क्या होता है, किसी भी बहुभुज का विकर्ण क्या होता है, तो किसी भी बहुभुज का जो विकर्ण होता है उसमें क्या होता है, देखो कोई भी आकृति होगी उसमें जो शीर्ष होंगे वो तो दो तरह के होंगे, एक तो संगत शीर्ष होंगे और एक होंगे असंगत शीर्ष। संगत शीर्ष को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स, और जो असंगत शीर्ष होंगे वो क्या होंगे, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे, ठीक है। तो जब मैं देखूं, इसमें देखो इस आकृति में विकर्ण बनाऊँ, विकर्ण मैंने कैसे बनेंगे, देखो मैं इसको इस पॉइंट को या इस शीर्ष को मैं इस शीर्ष से मिलाऊंगा तो मेरा विकर्ण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये है ना, ये इसका संगत शीर्ष है। तो मुझे जो विकर्णों की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, मैं क्या मिलाऊंगा, असंगत शीर्षों को मिलाऊंगा, असंगत शीर्षों को मैं मिलाऊंगा। असंगत शीर्षों को मिलाना है, और जितनी बार ये मिल जाए उतने ही मेरे क्या होंगे, विकर्ण होंगे। तो मैं यहाँ से देखूँ तो इसमें असंगत शीर्ष देखो ये है ना, तो इसको मैंने मिला दिया, एक विकर्ण हो गया। इसके बाद में देखो इसका एक असंगत शीर्ष ये बोला हो गया, ये दो विकर्ण हो गए। चलो ठीक है, इसके बाद मैं इसको मिला सकता हूँ, नहीं मिला सकता क्योंकि ये इसका संगत शीर्ष है। इसके बाद इसके हिसाब से देखूँ तो मैं इसको इससे नहीं मिला सकता, लेकिन इससे तो मिला सकता हूँ, तो ये आप लोगों का विकर्ण हो गया। इसको मैं इससे भी मिला सकता हूँ, तो ये भी आप लोगों का विकर्ण हो गया। अब मैं इसको इससे नहीं मिला सकता, लेकिन इससे मिला सकता हूँ, लो मिला दिया, और इसको इससे पहले मिला दिया मैंने। इसको देखूँ तो इसको मैंने इससे मिलाऊंगा, इससे मिलाऊंगा, मिल चुका है। तो मैं यहाँ से देखूंगा इसमें जो विकर्ण बनेंगे वो कौन कौन से विकर्ण होंगे। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, इसको मैं सी मान लूँ, इसको डी मान लूँ और इसको ई मान लूँ, तो यहाँ पे जो मेरे विकर्ण निकल के आएंगे वो कौन कौन से निकल के आएंगे। विकर्ण देखो, ए को मैंने सी से मिलाया, ए सी बनेगा। उसके बाद में ए को मैंने डी से मिलाया, ए डी बनेगा। इसके बाद मैं देखूँ बी से, बी को मैंने डी से मिलाया, बी डी बनेगा। उसके बाद मैं देखूँ बी को मैंने ई से मिलाया, बी ई बनेगा। इसके बाद मोर क्या बनेगा, मेरे सी, सी को मैं डी से नहीं मिलाऊंगा, सी को मैंने ई से मिलाऊंगा, बस ये इतने विकर्ण मेरे बन जाएंगे। ये विकर्ण होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने पंचभुज में विकर्ण बना दिए। अगर मैं चतुर्भुज में बनाऊं तो चतुर्भुज में ही बना सकता हूँ, असंगत को मिलाऊंगा, ठीक है। क्या मिलाऊंगा, असंगत शीर्षों को मिलाऊंगा, या नॉन एडजेसेंट साइड को, या नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स में मिलाऊंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा। अब वो आप लोगों से पूछे क्वेश्चन में कि किसी भी बहुभुज या किसी भी आकृति के विकर्णों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, उसको याद रखना है, n-3 अपॉन में 2, यानी किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी विकर्णों की जो संख्या होगी या डायगोनल की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, n-3 अपॉन में 2। ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों से उसने पूछा है त्रिभुज के विकर्ण, क्या पूछेगा वो, त्रिभुज के विकर्ण, तो त्रिभुज के विकर्ण मैं देखूं, यहाँ पर मैंने n रखा, ये तो 3, n की जगह 3 रखा, 3 के बाद में मैंने क्या कर दिया, n की जगह मैं क्या रखूँगा, 3 रखूँगा, और 3 का 3 - 3 कर दिया। तो ये देखूँ तो यहाँ से त्रिभुज में जो विकर्ण होंगे वो 0 होंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, n जो होगा ना वो क्या होगा, 3 से बड़ा होगा। अगर कोई भी बंद आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 3 से ज़्यादा हो उसी के विकर्ण होंगे। अगर त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे, 0 विकर्ण होंगे, ठीक है। इसके बाद वो चतुर्भुज की बात करेगा, तो चतुर्भुज में अपन लोग देखें तो कितने विकर्ण होंगे,
चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। तो n की जगह मैं कितना रखूंगा? 4, 4 माइनस 3 अपॉन में 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 गुणा 1/में तो कितना आ जाएगा? 2 विकर्ण आ जाएंगे। इसका पंचभुज की बात करूंगा, 5 भुजाओं वाले की, तो ऐसी 5 भुजाओं, n की जगह 5 रखूंगा मैं यहाँ पे, n में 5, 5 माइनस 3 2, 5 दूनी 10, 10 में 2 का भाग दूंगा तो पंचभुज में 5 निकल के आएंगे। ऐसे षटभुज में 6 निकल के आएंगे। तो मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा, n का मान रखूंगा, तो मेरे विकर्णों की संख्या निकल के आ जाएगी। इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ से आगे, तो यहाँ से एक आकृति बनती है सितारा। क्या बनता है? सितारा। तो सितारा होता क्या है? कोई भी बहुभुज हो, कोई भी समबाहुभुज हो, उसकी भुजाओं को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा? सितारा बनेगा। तो देखो मैं सितारा बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही फॉर्म कर देता हूँ सितारे को भी। तो ये जो आकृति है वो सितारे की फॉर्म में है। ठीक है, इसमें कितने शीर्ष हैं? 1 शीर्ष है, 2 शीर्ष है, 3 शीर्ष है, 4 शीर्ष है, 5 शीर्ष है, 6 शीर्ष है। कितने शीर्ष हो गए सितारे में? कितने शीर्ष हैं? 6 शीर्ष हैं। ठीक है, एक और आकृति बनती है सितारा, वो कौन सी बनती है? देखो ये भी सितारा बन गया मेरा। ये बी, ए है, बी है, सी है, ये डी है, और ये क्या है? ई है। तो ये भी मेरा सितारा बन गया। तो सितारा मेरा बनेगा कब? जब भी मैं क्या करूंगा? समबाहुभुज की भुजाओं को आगे बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा मैं? सम बहुभुज, समबाहुभुज की भुजाओं समबाहुभुज की भुजाओं को बढ़ाने पर सितारा बनता है। अब आप लोगों से पूछे, वो क्या पूछेगा? सितारे के बाहरी कोणों का योगफल। ठीक है, किसी भी सितारे के बाहरी कोणों का योगफल पूछेगा, सितारे के बाहरी कोणों का योगफल। तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला याद रखना है, n-4 इंटू 180। आप लोगों से इससे पहले एक आया था, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का टोटल कितना आया था? एक, वो 360 आया था। और बहुभुज के आंतरिक कोणों का टोटल क्या आया था? n-2 इंटू 180 आया था। ऐसे ही आप लोगों को जब भी सितारे के बाह्य कोणों का योगफल पूछेगा, आप लोगों को क्या करना है? n-4 इंटू 180 याद रखना है, और इससे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो n है ना, यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n क्या है? n क्या है? भुजाओं की संख्या समझ लो या शीर्षों की संख्या समझ लो। यहाँ पर n बराबर में शीर्षों की संख्या। बस। जैसे मैं बात करूं, किसकी बात करूं? ये वाला है, ये वाली जो आकृति